नदी जब किनारा तोड़ देती है, राह की चट्टान को भी फोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर मन को चुभ जाए, जो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है, तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल को छू जाए तो जिंदगी बदल जाती है। रोज रोज छोटी छोटी बातें कह करके हम आप लोगों को जिंदगी के मोड़ और जिंदगी के तोड़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनवाणी के छोटे छोटे सूत्र जिंदगी को बदलने की तासीर रखते हैं। एक छोटा सा सूत्र भी जीवन बदल देता है। आज खेल दिवस है। यूं तो जिंदगी ही भी एक खेल है। कोई दौड़ रहा है, कोई लंबा फेंक रहा है, कोई लंबी छलांग लगा रहा है, कोई रन बना रहा है, कोई धन बना रहा है, और भाग दौड़ खेल कूद हर रोज चालू है। जिंदगी की पिच पर बल्लेबाजी करने वाले आप अकेले हैं। आपकी टीम के लोग भी आराम से एक तरफ बैठे हैं और 11-11 लोग हैं, वो आउट करने के लिए तैयार है। गेंदबाज गेंद फेंकता है और आप खेलते हैं। अगर आप ठीक ठीक ढंग से डटे रहे और ठीक ठीक ढंग से खेल पाए तो आप विनर होते हैं। और अगर आप कहीं भी चूक गए तो ऑल आउट होने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए भले एक एक रन बनाओ, लेकिन पिच पर डटे रहो। बुद्धिमानी इसमें है। सीधा 6 रन बनाने के चक्कर में कम कैच आउट दे बैठे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जिंदगी की पिच पर बड़ी सतर्कता से कदम रखने की, बल्ला संभालने की जरूरत है। खेलने वाले आप अकेले हैं और आउट करने वाले 11-11 लोग हैं। मतलब है कि जिंदगी में मुकाबला करने वाले आप अकेले हैं और संभव है कि एक नहीं 11-11 समस्याएं आपको परेशान करने के लिए तैयार हों। फिर भी आप डटे रहेंगे तो विजयी कहलाएंगे। क्रिकेट, जिंदगी की क्रिकेट में जीत जाएंगे। सौभाग्यशालियों, कई बार खेल के मैदान में जीतने वाले लोग असल जिंदगी के खेल में फेल हो जाते हैं। इसलिए असली खिलाड़ी तो वो है जिंदगी के हर मोर्चे पर सही सही टास्क लेता है और सही सही खेल खेलता है। 84 लाख योनियों और 4 गतियों में तो खेला हो ही रहा है। और राष्ट्रीय दिवस है खेल का आज। हमारे यहाँ तो एक फुटबॉल हाथ में रखने से राज्य के चुनाव जीते जाते हैं। एक खेला शब्द के ऊपर पूरे देश में खेला हो जाता है। तो खेल का महत्व तो आप इतने से समझ लो कि पाँव में चोट हो ना हो, पलस्तर बांधे रखिए, चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। कितने भी पावरफुल हो, आपको परिवार के सामने थोड़ा विनम्र बने रहना चाहिए, घर वालों को जीतना आसान हो जाएगा। कर्मों के इस खेल में, विवाहों के इस खेल में हर व्यक्ति नहीं जीत पाता है। जो जिनवाणी माता के स्कूल में पढ़ता है, सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, वो कर्मों को हरा करके भी
विजयी बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है। खेल की बात के संबंध में ध्यानचंद्र का उदाहरण आपने अभी सुना, सत्य घटना है। हिटलर ने जब कहा तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया, विश्व के सबसे बड़े हीरो तुम हो, सबसे बड़े खिलाड़ी हॉकी के जादूगर हो, सिर्फ हॉकी का जादूगर कह के देश ने तुम्हें खुश कर दिया, दिया क्या? हमारी तरफ से खेलो, हमारे देश से खेलो, जर्मनी से खेलो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। तानाशाह था, जो कुछ चाहता दे सकता था, सबसे बड़ा ओहदा दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, सम्मान दे देंगे, देश का सर्वोच्च पुरस्कार दे देंगे। अपनी माटी के प्रति प्रेम और देश के प्रति श्रद्धा, समर्पण का नमूना देखिए। ध्यानचंद्र ने कहा बात ये नहीं है कि देश ने मुझे क्या दिया, चर्चा इस बात पर नहीं होना चाहिए कि देश ने मुझे क्या दिया, चर्चा तो इस बात पर होना चाहिए कि मैंने देश को क्या दिया। आजकल के नेता लोग अगर इस पर जरा सा मंथन करें, आजकल के खिलाड़ी जरा सा इस पर मंथन करें, और फिक्सिंग करने वाले बेईमान लोग इस पर जरा सा चिंतन करें, तो मालूम पड़े कि एक नेकनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति देश और समाज के प्रति कैसी सोच रखता है। बिना सही समझ के होना मुश्किल है। जहां हर आदमी पैसा बना लेना चाहता है, जहां हर आदमी सम्मान पा लेना चाहता है, जहां हर आदमी शॉर्टकट से सफल हो जाना चाहता है, जहां हर आदमी विषयों का लालची हो, ऐसे इस युग में धर्म, समाज और देश के लिए समर्पण की भावना बने रहना काफी कठिन है, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे लोग धन्य हैं। यानी देश के लिए ही प्रेम नहीं बन पाता है। हमारे आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि इससे एक कदम और आगे जाना है तुम्हें, देश नहीं स्वदेश से प्रेम होना चाहिए। जिस देश में जन्मे हो, मातृ से प्रेम हो, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो तुम हो वो भी समझ तुम्हें होना चाहिए। किसी ने अपने को पुरुष मान लिया, यास मान लिया, स्त्रियों पर अत्याचार करने लगा। किसी ने अपने को स्त्री मान लिया, अधिकारों की लड़ाई के लिए कूदे जा रहे हैं, पुरुषों से दुश्मनी बढ़ाई जा रहे हैं। किसी ने अपने को नपुंसक मान लिया, किसी ने अपने को अमीर मान लिया, किसी ने गरीब मान लिया। माना कि व्यवहारिक धरातल पर सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि इससे एक कदम आगे बढ़ो। प्रत्येक में परमात्मा होने का समर्थ है, प्रत्येक जीव तुम्हारे समान ही है, सभी सुख दुख का वेदन करते हैं, किसी को तकलीफ मत दो। जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सब निर्णय हो जाता है। यानी ज्ञान की बातें, तत्व की बातें अपने मन में संभाल के रखिए। जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है आपका मन, आपकी बुद्धि। माइंड इज नॉट डस्टबिन। माइंड जो है डस्टबिन नहीं है, इसमें कुछ भी भर के रखो। माइंड इज नॉट डस्टबिन टू कीप एंगर, hatred and jealousy, but it's a treasure box to keep love, happiness and sweet memories. मन जो है, दिल जो है, दिमाग जो है, ये कचरे का डिब्बा नहीं है कि इसमें घृणा भरो, इसमें द्वेष भरो, इसमें क्रोध भरो, इसमें वासना भरो। ये तो एक सुंदर तिजोरी है,
हीरे मोती रखने का बॉक्स है, इसमें प्यार रखो, आत्मीयता रखो, खुशी रखो और अच्छी अच्छी यादों को सहेज करके रखो। जीवन मंगलमय हो जाएगा। गुरुदेव ने क्या कहा, तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की कौन सी बात बताई, ये तो जल्दी भूल जाते हैं। महाराज जी रोज रोज आत्मा से परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन कहीं आत्मा भी नहीं दिखता और परमात्मा भी नहीं दिखता। स्कूल में बच्चे से टीचर ने पूछा, बताओ बेटा परमात्मा कहाँ रहता है? किसी बच्चे ने कहा भगवान ऊपर रहता है परमात्मा, किसी ने कहा परमात्मा नीचे रहता है, किसी ने कहा परमात्मा मंदिर में रहता है, किसी ने कहा परमात्मा मस्जिद में रहता है, किसी ने कहा चर्च में, गिरजाघर में। सब ने अपने जो समझ में आया सो बताया। एक बच्चा बड़ा सोच विचार की मुद्रा में बैठा था और उसने कुछ नहीं कहा। टीचर ने कहा भाई तुम भी कुछ बोलना चाहते हो, तुम बताओगे परमात्मा कहाँ रहता है? उसने कहा जी गुरुजी ये सब लोग बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ परमात्मा कहाँ रहता। उसने कहा परमात्मा बाथरूम में रहता है। गुरु ने कहा अरे भाई ये लोग तो कुछ ठीक भी बोले कि ऊपर रहता, नीचे रहता, बाथरूम में कैसे रहता है? उसने कहा कि गुरुजी होता यह है, जब मैं जल्दी जल्दी इसको की तैयारी करता हूँ, मम्मी टिफिन तैयार करती है और बीच बीच में जब पापा बाथरूम में घुस जाते हैं सवेरे 6 बजे और 8 बजे तक नहीं निकलते बाहर, तो बार बार आवाज़ लगाते हैं, हे परमात्मा बाहर आ जाओ, हे परमात्मा कब बाहर आओगे? तो मुझे लगा, मुझे पक्का परमात्मा जो है, भगवान बाहर कब आओगे, कब बाहर निकलोगे? हे भगवान पूरा दिन बाथरूम में ही रहते हो। परमात्मा ना ऊपर है ना नीचे है, ना दायां है ना बायां है, ना बाथरूम में है। परमात्मा तो इधर है अपने हृदय में। जो प्रभु पवित्र हो गए, सिद्धालय में जिनका वास है वो ठीक है, लेकिन हमारा परमात्मा कहाँ है? हमारा प्रभु कहाँ है? हम खुद होनहार प्रभु आत्मा है। प्रत्येक जीव को इस दृष्टि से देखो। हम तो गुरुजनों को भी पूरा पूरा सम्मान नहीं दे पाते हैं, हम तो मुनिराजों का भी पूरा पूरा लाभ ले नहीं पाते हैं, हम तो अपने घर के वरिष्ठ जनों का ही पूरा ख्याल नहीं रख पाते हैं। ये व्यवहारिकता भी जरूरी है और अंतर्मुखता भी जरूरी है। आज आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी एक विशेष श्लोक लेकर के 45 नंबर समाधि तंत्र उपस्थित हैं। कई बार मालूम तो पड़ जाता है कि वस्तु स्थिति है, कई बार मालूम पड़ता है कि तत्व का मार्ग ये है, कई बार मालूम पड़ता है कि मैं भी चैतन्य घन आत्मा हूँ। क्लेश नहीं करना है, अपने इस पवित्र हृदय में कचरा नहीं डालना है, बहुत शुद्ध शुद्ध निर्मल परिणाम ही रखना है, गुस्सा नहीं करना है। और सब कुछ पता होने के बाद भी फिसल जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं कई बार लोग, आज से कान पकड़ता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा, और जैसे ही स्थिति विपरीत सामने आती है भिड़ जाता है। कितनी बार संकल्प नहीं करते हैं, आज तो मैंने नियम तोड़ दिया, चाट खा लिया, लेकिन अब मैं चाट नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही दूसरे लोग चाटते हुए दिखते हैं, आप अपने आप को कितना लोग बात, आज गलती हो गई, आज रात में खा लिया, अब कल से नहीं खाएंगे। अगर आप डटे रहे तो ठीक, वरना बार बार का फिसलना होता है। यानी एक बार फिसले तो फिसलते ही चले गए, हमें नहीं मालूम था यहां इतनी फिसलन होगी। किसी मामले में आदमी एक बार फिसलता है, नशाबाज लोग, शौक थोड़ी होता है इनका नशा करने का, एक बार किसी खोटे दोस्त की संगति में उस चीज का
रस लिया, स्वाद लिया, गंध ली कि धीरे धीरे 2-4 बार में तो ऐसी आदत बन जाती कि उसके बिना रहा नहीं जाता। आजकल देख लो पोर्नोग्राफी का भी झंझट कितना खतरनाक, मोबाइल का झंझट कितना खतरनाक, उसके बिना रह नहीं सकते। आप देखिएगा थोड़े सालों में मालूम पड़ेगा सबसे ज्यादा खतरनाक नशा इस मोबाइल, सबसे ज्यादा। वो दूसरे नशे फेल हो जाएंगे। जो भी है, तो प्रभु कहते हैं कि कई बार समझने के बाद भी ये जीव सावधान नहीं रह पाता है। समझ जाएं और समझदारी पर टिके रहें तो दुनिया में कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। माँ बच्चे को जन्म देती है, जब जन्म देती है और जिस वेदना से गुजरती, प्रसव की जो वेदना होती है, और उस वेदना से परेशान होकर के यहां तक मन में संकल्प आते हैं कि अब फिर से बच्चे को जन्म नहीं देना है, अब इस तरह का फिर से झंझट मोल नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन निकलते हैं, फिर बहुत सारे उदाहरण हैं संसार के। किसी बात को लेकर आपका अपमान हो गया, आप संकल्प करते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मेरा अपमान होता है, लेकिन कभी फिर मौका पड़ता है, वक्त पड़ता है, लगभग वैसी कोई और गलती आप कर बैठते हैं, फिर बेइज्जती होती। क्या करें? चित्त की चंचलता, संसार के खोटे कुसंस्कार सावधान नहीं होने देते। प्रभु सावधान करते हैं, समझाते हैं, हे जीवो आत्म कल्याण करो, एक बार तत्व को ठीक से समझ लो और इस पर ही डटे रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बार बार अभ्यास करो, 2-4 बार फिसलोगे, हो सकता है अगली बार दृढ़ता से स्थिर भी हो जाओ। अपनी संकल्प शक्ति को, स्थिरता को बढ़ाइएगा। 45 नंबर का समाधि तंत्र का श्लोक है।